इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और रॉड का बेटा किसी के बर्थडे में जा रहा है। दरअसल आज आलोक का बर्थडे है जो कि फैक्ट्री में हो रहा है और इसीलिए रॉड का बेटा फैक्ट्री ही जा रहा है। दरअसल आइसक्रीम मैन रॉड पहले ही फैक्ट्री जा चुका है क्योंकि उसे बर्थडे की तैयारी करनी थी। रॉड का बेटा फैक्ट्री जा ही रहा होता है तभी उसे कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या, यहाँ तो रेड क्रिमिनल को छोड़कर सारे क्रिमिनल रास्ते से जा रहे हैं। तभी रॉड का बेटा जिसका नाम चुन्नी है वो सारे क्रिमिनल को देखकर रुक जाता है। तभी येलो क्रिमिनल कहता है तुम किधर जा रहे हो बच्चे। तभी चुन्नी कहता है मैं कहीं भी जा रहा हूँ, उससे तुम्हें क्या, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो नहीं तो कूट दिए जाओगे। तभी ब्लू क्रिमिनल कहता है तुम और हम लोगों को कूटोगे। तभी चुन्नी कहता है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने तुम्हारे जैसे कितनों को कूटा है। शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि मेरे पापा कौन है, तो मैं बता देता हूँ। मेरे पापा आइसक्रीम मैन रॉड हैं और हमारा एक फैक्ट्री भी है जिसमें तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लोग झाड़ू पोछा का काम करते हैं। अगर तुम लोग झाड़ू पोछा करना चाहते हो तो मैं तुम लोग को भी अपने फैक्ट्री में रख सकता हूँ। तभी येलो क्रिमिनल कहता है अरे बच्चे तुम कहना क्या चाहते हो, हम लोग तुम्हारे फैक्ट्री में नौकर का काम करें। शायद तुम ये नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं। हम लोग सारे क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल से सारे लोग डरते हैं। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। मुझे तो तुम पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर मेरे हाथ में कोई गन होता तो मैं तुम्हें हेडशॉट मार देता। वैसे भी तुम्हारा सर बहुत बड़ा है। येलो क्रिमिनल की बात सुनने के बाद चुन्नी मन ही मन खुश होने लगता है। तभी चुन्नी कहता है तुमसे अच्छा हेडशॉट मारने वाले मेरे पापा के दोस्त है। अरे मुझे बर्थडे में भी जाना है, तुम लोगों ने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, चलो हटो हटो मुझे जाने दो। ये सब बोलते बोलते चुन्नी वहाँ से जाने लग जाता है। चुन्नी को जाते हुए सारे क्रिमिनल्स देखते ही रह जाते हैं। सारे क्रिमिनल्स चुन्नी की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और बच्चा समझकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन चुन्नी की ये सब बातें कोई और भी सुन रहा होता है। अरे ये क्या, सामने से तो रेड क्रिमिनल आ रहा है और इसने ही सारी बातें सुन ली है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल ने तो चुन्नी को लात से मार दिया और फिर ये सारे क्रिमिनल्स यहाँ से भागने लग गए। मार खाने के बाद चुन्नी रोने लग जाता है और फिर ये गुस्से में अपने पापा के पास जाने लगा। और इधर फैक्ट्री को तो काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है और यहाँ पे तो काफी सारे लोग भी आए हैं। अरे ये क्या, आलोक ने तो गुल्ली बुल्ली के साथ राइस्टार और आरजू भाई को भी बुलाया है और ये लोग आपस में कुछ बातें करने में लगे हुए हैं। आइसक्रीम मैन रॉड ने तो काफी बड़ा केक बनाया है। आरजू भाई आलोक से कहते हैं अरे सिमकांडी अब लेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से केक काटो, मुझे गेम खेलने के लिए जाना है। तभी आलोक रॉड से कहता है अरे तुम्हारा बेटा कहाँ है, अभी तक वो आया क्यों नहीं, तुम्हें उसे अपने साथ ही लाना चाहिए था। तभी रॉड आलोक से कहता है मैंने उसे फोन कर दिया है, वो बस अभी आता ही होगा। रॉड ये सब कह ही रहा होता है तभी गुल्ली कहता है रॉड तुम्हारा बेटा आ गया। सारे लोग चुन्नी की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे चुन्नी इतना उदास क्यों लग रहा है। सारे लोग चुन्नी को ऐसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी रॉड कहता है क्या हुआ चुन्नी, तुम रो क्यों रहे हो, किसी ने तुम्हें मारा है क्या, मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चुन्नी रॉड से कहता है मुझे रास्ते में 5 क्रिमिनल्स मिले थे, उन सभी ने मुझे डंडे से मारा है। तभी रॉड कहता है किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बेटे को मारा है, तुम बस मुझे उन लोगों का नाम बताओ, मैं उन सभी को फ्रीज कर दूंगा। मैं उन 5 को इतना मारूंगा कि वो दोबारा तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। शायद वो लोग ये नहीं जानते कि मैं कैसा आदमी हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। रॉड की ये सब बातें सुनने के बाद आलोक चुन्नी से कहता है मुझे ये बताओ कि वो लोग दिखने में कैसे थे। तभी चुन्नी आलोक से कहता है वो 5 जोकर के जैसे दिख रहे थे और सारे के सारे मास्क पहने हुए थे। चुन्नी की ये बातें सुनने के बाद गुल्ली चुन्नी के पास चला जाता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। गुल्ली और चुन्नी की मस्ती देखकर आलोक को भी हंसी आ जाता है। तभी अज्जू भाई आलोक से कहते अब और लेट मत करो, मुझे अमित भाई के साथ गेम खेलना, जल्दी से केक कट करो। आलोक केक काटने के लिए चाकू अपने हाथ में ले लेता है। अरे ये क्या, रॉड तो जमीन पे गिर गया। रॉड जमीन से उठते ही लड़ाई के मूड में आ जाता है। तभी बुल्ली रॉड से कहता है अरे रॉड ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते और 5 लोगों को मारने का बात करते हो। तभी रॉड बुल्ली से कहता है अरे मैं तो जानबूझकर गिरा था ताकि तुम लोग को हंसी आए, लेकिन तुम लोग तो हंसते ही नहीं हो, सिर्फ मेरा बेटा ही हंस रहा है। इतने में राइस्टार कहता है अभी तुम लोगों को डांस भी करना है, मैंने फैक्ट्री के अंदर डीजे भी लगवाया है, डांस करने के बाद ही मैं तुम लोगों को अपने अपने घर जाने दूंगा।
और राइस्टार इशारा करते हुए सभी को बताता है कि देखो मैंने उधर डीजे को लगवाया है। ये बात सुनकर सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं। तभी इन लोगों को कुछ और भी दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये तो सारे क्रिमिनल्स यहाँ पे आ चुके हैं। आखिर ये सारे क्रिमिनल्स यहाँ पे क्यों आए हैं? कहीं इन क्रिमिनल्स का इरादा लड़ाई झगड़ा करने का तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं कौन जीतेगा। कहीं ये पांचों क्रिमिनल्स मिलकर इन लोगों को मार तो नहीं देंगे, या फिर ये लोग मिलकर क्रिमिनल्स को ही मार देंगे? आपको क्या लगता है इन क्रिमिनल्स को कौन मारेंगे? क्या इन क्रिमिनल्स को गुल्ली बुल्ली मारेंगे, या फिर इन क्रिमिनल्स को अज्जू भाई या राइस्टार मारेंगे? दोस्तों, अगर आपने अभी तक आलोक का बर्थडे पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि आलोक जैसे ही केक कट करता है वैसे ही वहाँ पे सारे क्रिमिनल्स आ जाते हैं। क्रिमिनल्स को देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। सारे लोग ये सोचने में लग जाते हैं कि आखिर ये क्रिमिनल्स यहाँ पे किस लिए आए हैं। तभी चुन्नी रोने लग जाता है और इशारा करके बताता है कि यही लोग हैं जिसने मुझे मारा है। चुन्नी की ये बात सुनने के बाद रॉड क्रिमिनल से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? क्या तुम लोगों को मेरे हाथों मार खाना है? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम सभी को फ्रीज कर दूंगा और तुम लोग फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चुपचाप मेरे बेटे से माफी मांग लो, तब मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा और यहाँ से चले जाओ। तभी गुल्ली कहता है, हाँ हाँ रॉड सही कह रहा है, जल्दी से तुम लोग माफी मांग लो और यहाँ से चले जाओ। गुल्ली की ये बात सुनने के बाद अज्जू भाई कहते हैं, नहीं नहीं, ये लोग ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से, इन लोगों को कुछ न कुछ सजा तो देना ही होगा। आखिर ये लोग अपने आप को समझते क्या है, एक छोटे से बच्चे को मार दिया, वो भी बिना मतलब के। इन लोगों को तो सजा मिलेगी और बराबर मिलेगी, लेकिन क्या सजा दूं यही मैं सोच रहा हूँ। और अज्जू भाई ये भी कहते हैं कि अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये फिर किसी बच्चे को मारेंगे, और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई बिना मतलब के ही किसी को मारे। और तभी अरे ये क्या, लगता है राइस्टार को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो इन क्रिमिनल से लड़ेंगे। ये देखकर चुन्नी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ताली बजाने लग जाता है। चुन्नी को ऐसा लग रहा है कि राइस्टार इन लोगों को काफी ज्यादा मारेंगे और चुन्नी का बदला लेंगे। राइस्टार फाइट करने के लिए जैसे तैयार होते तो सारे क्रिमिनल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन लोगों को लगता है कि ये राइस्टार को हरा देंगे। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, तुम लोग और हम लोगों को मारोगे, शायद तुम लोग को पता नहीं कि हम लोग कैसे आदमी हैं। हम लोग तुम्हारे जैसे कितनों को पटक पटक कर मारा है। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनने के बाद अज्जू भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अज्जू भाई कहते हैं कि शायद तुम लोग को पता नहीं कि हम लोग कौन हैं। रेड क्रिमिनल कहता है कि हम लोग को ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम लोग कौन हो, लेकिन मैं तुम लोगों से चैलेंज करता हूँ कि तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। अगर तुम लोगों में दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ, मेरे सामने तुम लोग कोई भी नहीं टिक पाओगे। ये सब बातें सुनने के बाद राइस्टार को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा बदतमीज हो। मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे हाथों से बहुत बुरी तरह से पीटोगे। पहली बात तो ये कि तुम लोगों ने एक बच्चे को मारा है। तुम लोगों को तो इस बच्चे से माफी मांगना चाहिए था, लेकिन तुम लोग उल्टा बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहे हो। तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं हो। राइस्टार की ये सब बातें सुनने के बाद रॉड कहता है, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रॉड की ये बातें सुनने के बाद येलो क्रिमिनल कहता है, हम लोग कुछ नहीं कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। तुम लोग सिर्फ बोलना ही जानते हो। अगर तुम लोगों में दम है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। तुम लोग तो मुझसे भी नहीं लड़ पाओगे। हम लोग चाहे तो तुम सारे लोगों का हाथ पैर तोड़कर यहाँ पे ही रख दे। और वैसे भी ये इलाका हम लोगों का ही है। अगर तुम लोगों का पार्टी खत्म हो गया हो तो यहाँ से तुम लोग चले जाओ, इससे पहले कि हम लोग तुम लोगों को मार मार कर यहाँ से भगा दें। फिर ये मत कहना कि हम लोगों ने तुम्हें पहले बताया नहीं। क्रिमिनल की ये बातें सुनने के बाद अरे ये क्या, अरे ये क्या, ये तो राइस्टार से माफी मांगने लगा। राइस्टार कहता है, चलो चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम लोग दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। तभी ग्रीन क्रिमिनल राइस्टार से कहता है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने हम लोगों को माफ कर दिया, अब मेरे दोस्तों को भी पिटने से बचा दीजिए। ग्रीन क्रिमिनल की ये बातें सुनने के बाद राइस्टार ताली बजाकर सभी को रुकने को कहता है और राइस्टार ये भी कहता है कि अब छोड़ दो, अब और मत मारो, नहीं तो इन लोगों का जान ही निकल जाएगा।
राजस्टार की ये बातें सुनने के बाद सारे लोग रुक जाते हैं और राजस्टार की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी आलोक कहता है आज मेरा बर्थडे है, तुम लोग लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हो, चलो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है हाँ हम लोगों को भी आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मुझे तो किसी के बर्थडे में जाना काफी पसंद है, लेकिन कोई मुझे बुलाता ही नहीं है। तभी राजस्टार कहता है चलो सब मेरे पीछे आ जाओ। ये सुनते ही सारे लोग राजस्टार के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। पता नहीं राजस्टार इन लोगों को कहाँ ले जा रहा है। अरे ये क्या, ये तो सारे लोग फैक्ट्री के अंदर ही आ रहे हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे तो डीजे लगा हुआ है, लगता है ये लोग यहाँ पे डांस करने वाले हैं। अरे ये कौन है और ये फैक्ट्री में क्या कर रहा है? अरे ये तो केक की तरफ ही आ रहा है और ये दिखने में इतना अजीब क्यों लग रहा है? अरे ये तो कोई जोकर लग रहा है। अरे ये क्या, ये तो केक के पास आकर रुक गया है। ये इधर उधर क्यों देख रहा है? अब ये क्या करने वाला है? अरे इसने तो केक को ही उठा लिया। केक को उठाने के बाद ये आदमी इधर उधर देखने लग जाता है और फिर थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद ये आदमी पीछे घूम जाता है और फिर वो दौड़ लगा देता है और यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन ये आदमी इस केक को लेकर जा कहाँ रहा है? कहीं ये आलोक का बर्थडे बिगाड़ना तो नहीं चाहता और कहीं ये आदमी आलोक का दुश्मन तो नहीं? लेकिन इस आदमी को ये पता नहीं कि उसे केक ले जाते हुए कोई देख रहा है। अरे ये क्या, ये तो चुन्नी है और चुन्नी ने ही केक को चोरी होते हुए देख लिया है और अब ये सभी को बता देगा कि केक चोरी हो चुका है। चुन्नी वहां से भागकर डीजे के पास आ जाता है जहाँ पे सारे लोग डांस करने में लगे हुए थे। चुन्नी चिल्ला चिल्ला कर सभी को ये बात बताने की कोशिश करता है कि केक चोरी हो चुका है, लेकिन कोई इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सभी लोग डांस करने में ही लगे हुए हैं। चुन्नी को भी डांस करना है, लेकिन चुन्नी अभी डांस नहीं कर सकता क्योंकि अभी इसे केक चोर के बारे में सभी को बताना है। तभी अरे ये क्या, चुन्नी कहाँ जा रहा है? अरे ये तो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चला आया है, पता नहीं अब ये क्या करेगा। अरे ये क्या, ये तो डीजे के ऊपर ही चढ़ गया है और ऊपर से ही सभी को बताने में लगा हुआ है, लेकिन अभी भी चुन्नी की बात कोई नहीं सुन रहा है। अब चुन्नी क्या करेगा, कैसे अपनी बात सभी को बताएगा? अब तो चुन्नी को इन लोगों पे गुस्सा भी आ रहा है। अरे ये क्या, चुन्नी ने तो छलांग लगा दिया और 2 लोगों को नीचे गिरा दिया। रॉड और अज्जू भाई जैसे जमीन पे गिरते हैं तो सारे लोग डांस करना बंद कर देते हैं और इन लोगों की तरफ भी देखने लग जाते हैं। चुन्नी इन दोनों को जमीन पे गिरा दिया, ये देखकर सारे लोग हंसने भी लग जाते हैं। अपने बेटे की ऐसी हरकत देखकर रॉड को भी हंसी आ जाती है। तभी रॉड और अज्जू भाई खड़े होते हैं। तभी रॉड चुन्नी से कहता है ये क्या तरीका है डांस करने का, तुम्हें तो डांस करना भी नहीं आता। रॉड की ये बातें सुनने के बाद चुन्नी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चुन्नी रॉड से कहता है आप लोग तो सिर्फ डांस करने में ही लगे हुए हैं, आप लोग को पता भी है कि बाहर क्या हुआ है, हमारा केक चोरी हो चुका है। अगर वो केक मुझे खाने को नहीं मिला तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और मेरे गुस्से के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। एक बार तो मैंने अकेले ही 2 आदमी को उठाकर नाली में पटक दिया था। चुन्नी की बातें सुनने के बाद अज्जू भाई चुन्नी से कहते हो तो तुम डरा किसे रहे हो, तुम्हें अगर गुस्सा आ रहा है तो तुम उस केक चोर को पकड़ो। तभी चुन्नी कहता है मैं ये धमकी तो केक चोर को ही दे रहा हूँ, आप लोग मेरे पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप लोग चोर हैं? तभी अज्जू भाई चुन्नी से कहते हैं जो हुआ सो हुआ, अब ये बताओ कि केक सचमुच चोरी हुआ है या तुम कोई मजाक कर रहे हो? रॉड चुन्नी से कहता है अगर तुम मजाक कर रहे हो तो मजाक करना बंद करो, क्योंकि ऐसा मजाक करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रॉड ये भी कहता है कि अगर तुमने केक को खा लिया है तो चुपचाप बता दो कि तुमने केक को खाया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और मैं फैक्ट्री से दूसरा केक भी ले आऊंगा। ये उल्टे सीधे बहाने बनाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें केक बहुत पसंद है और तुमने ही केक को खा लिया होगा। रॉड की ये बातें सुनने के बाद चुन्नी कहता है मेरे से बड़ा तो केक ही था, तो मैं इतने बड़े केक को कैसे खा पाता? आपको अपने बेटे पे भी विश्वास नहीं है। चुन्नी की ये बातें सुनने के बाद बुल्ली रॉड से कहता है तुम्हें तो अपने बेटे पे भी भरोसा नहीं है, उसने कहा ना कि उसने केक को नहीं खाया है, वो तुमसे झूठ क्यों कहेगा? उसका तो इतना बड़ा आइसक्रीम और केक का फैक्ट्री है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए और बाहर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि वो चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा और हम लोग उसे पकड़ सकते हैं और उस चोर से हम लोग केक वापस भी छीन सकते हैं। बुल्ली की ये बातें सुनते ही चुन्नी, रॉड और अज्जू भाई दौड़ लगा देते हैं। लगता है ये लोग उस चोर को पकड़ ही लेंगे। इन तीनों को यहाँ से जाते हुए सारे लोग देख रहे होते हैं। थोड़ी देर में सारे लोग दौड़कर फैक्ट्री से बाहर जाने लग जाते हैं।
चोर अगर पकड़ा गया तो पता नहीं उस चोर का क्या होगा, सारे लोग मिलकर तो उसे ऊपर ही पहुंचा देंगे। चुन्नी इशारा करते हुए कहता है देखिए केक यहाँ से गायब है। और चुन्नी ये भी कहता है मैंने कहा था ना कि वो चोर केक को लेकर जा रहा है, आप लोग मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे, अब तो वो काफी दूर चला गया होगा। तभी रॉड चुन्नी से कहता है आखिर वो चोर भाग कर जाएगा कहाँ, वो इतने बड़े केक को लेकर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। ये लोग यही सोचने में लगे हुए हैं कि आखिर चोर किस तरफ गया है। तभी फैक्ट्री के अंदर से सारे लोग दौड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। सारे लोग दौड़ते हुए उसी जगह पे पहुंच जाते जहाँ पे केक कट हुआ था। वहां आते ही रेड क्रिमिनल कहता है मुझे वो केक चाहिए, मैंने तो उस केक को खाया भी नहीं था। आलोक कहता है मेरे बर्थडे का केक किसने चोरी कर लिया, ये बहुत बुरी बात है, इसमें मेरी ही गलती है कि मैं केक को यहाँ पे छोड़कर डांस करने चला गया था। हम लोगों को केक को अपने साथ ही अंदर ले जाना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर मेरा बर्थडे खराब करना चाहता है, ऐसा जो कोई भी कर रहा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी रॉड आलोक से कहता है तुम चिंता मत करो आलोक, मैं तुम्हारे लिए दूसरा केक बना दूंगा। ये बात सुनते ही अज्जू भाई रॉड से कहते हैं तुम दूसरा केक क्यों बनाओगे रॉड, हम लोग उस चोर से केक को छीन लेंगे और उस चिमकांडी को इतना मारेंगे कि वो दोबारा से ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। इतना कहते ही सारे लोग उस तरफ भागने लग जाते जिस तरफ चोर केक को लेकर भागा है। ये सारे लोग चोर का पीछा करते करते फैक्ट्री से काफी दूर निकल आते हैं। ये लोग भागते भागते देखते हैं कि हाईवे के उस तरफ एक घर है और चोर उसी घर के अंदर चला गया है। घर के पास आते ही सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है ए चोर घर से बाहर निकलो, हमने तुम्हें देख लिया है। तभी चुन्नी चोर से कहता है हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की सोचना भी मत वरना मारे जाओगे। आलोक कहता है अरे नहीं चुन्नी, ये मुझसे बचकर नहीं भाग सकता, इसने तो मेरा केक चोरी किया, मैं बस एक बार इसका चेहरा देख लूं फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे पता नहीं है कि मैं कैसा आदमी हूँ और इसने तो मेरा बर्थडे भी खराब कर दिया। हम लोग कितने अच्छे से पार्टी मना रहे थे, हम लोगों को तो डांस करने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर इस चोर के कारण सारा मजा खराब हो गया। मैं उसे मारे बिना नहीं रह सकता, बस वो एक बार घर से बाहर निकले। ये बात सुनते ही अज्जू भाई आलोक से कहता है अरे नहीं आलोक, तुम उसे क्यों मारोगे, हम लोग हैं ना, हम लोग ही उसे देख लेंगे। शायद उस चोर को पता नहीं है कि तुम मेरे और राय स्टार के दोस्त हो और अब ये सारे क्रिमिनल्स भी तुम्हारे दोस्त हैं और गुल्ली बुल्ली रॉड तो है ही। ये सब बातें बोलने के बाद भी चोर घर से बाहर नहीं निकलता है, पता नहीं वो कहाँ छिप गया है। आखिर इतने घने जंगल में ये घर किसका है, कहीं ये घर उसी चोर का ही तो नहीं। अज्जू भाई कहते हैं मैं तो उसे कब का हेडशॉट मार देता, लेकिन मैं तो गन लेकर ही नहीं आया। अरे ये क्या, इस घर में कौन सोया है, अरे ये तो कोई बूढ़ा आदमी लग रहा है और इसके पास में ही केक रखा हुआ है, लेकिन केक तो किसी और ने चुराया था। लगता है ये बूढ़ा आदमी काफी दिनों से बीमार है। अरे ये क्या, केक चोर तो यहीं पे खड़ा है और अज्जू भाई की सारी बातें सुन रहा है। अब ये चोर क्या करेगा, लगता है ये चोर अब पकड़ा जाएगा। और इधर चुन्नी चोर को घर से बाहर निकलने के लिए बार बार कह रहा है, लेकिन चोर बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। तभी आलोक को गुस्सा आ जाता है और आलोक गुस्से में कहता है तुम बाहर आओगे या हम लोग अंदर आ जाएं? अगर हम लोग अंदर आ गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा मारेंगे। इससे पहले कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आ जाए, मेरा केक लेकर घर से बाहर आ जाओ। हो सकता है कि हम लोग तुम्हें माफ कर दे, क्योंकि हम लोग इतने बुरे आदमी भी नहीं है। आखिर तुमने मेरा केक ही क्यों चुराया है, बस ये बात हम लोग सुनना चाहते हैं, वो भी तुम्हारे मुंह से। तभी अज्जू भाई कहते हैं मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से आलोक का केक लौटा दो, तब हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही अज्जू भाई इतना कहते हैं तभी इन लोगों को घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि कोई घर से बाहर आने वाला है, लेकिन आखिर कौन आने वाला है। अरे ये क्या, ये तो वही चोर है जिसने केक चोरी किया है। चोर घर से बाहर आते ही इधर उधर देखने लग जाता है, शायद इसे कम दिखाई देता है। चोर अज्जू भाई से कहता है तुम लोग कौन हो और यहाँ पे शोर क्यों मचा रहे हो? तुम लोगों ने तो चिल्ला चिल्ला कर मेरे पापा को भी जगा दिया जो आराम से सोए हुए थे। तुम लोग यहाँ पे और शोर मत करो और यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम लोगों को यहाँ से डंडे मारकर भगा दूं। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारा केक चोरी नहीं किया है। क्या मैं तुम लोगों को चोर दिखाई देता हूँ? चलो निकलो यहाँ से और दोबारा इस जगह पे दिखाई मत देना। तभी चुन्नी चोर की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये झूठ बोल रहा है। अज्जू भाई कहते हैं हाँ चुन्नी, मुझे पता है कि केक को इसने ही चुराया है, आखिर तुम झूठ क्यों बोलोगे? और वैसे भी इसका शक्ल तो चोर जैसा ही लगता है, जरूर इसने ही केक को चुराया है। तुम हमारा केक वापस देते हो या नहीं? तभी चोर कहता है तुम लोगों को एक बार में बात समझ में नहीं आता है, मैंने कहा ना कि मैंने केक को नहीं चुराया है। तभी आलोक चोर से कहता है तुम पहले ही हमारा कितना टाइम बर्बाद कर चुके हो, अब मुझे लग रहा है कि तुम बात से नहीं मानोगे। अब मुझे लग रहा है कि तुम हमारे हाथों से पीटोगे, और वैसे भी लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तभी चोर कहता है तुम लोग मेरे घर के सामने ही मुझे धमकी दे रहे हो, अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ। ये कहते ही चोर अज्जू भाई की तरफ दौड़ लगा देता है। अब पता नहीं चोर का क्या होगा।
अरे ये तो वही आदमी है जो अंदर में सोया हुआ था। ये आदमी घर से बाहर आते ही अज्जू भाई से कहता है, तुम लोग कौन हो और मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? तभी अज्जू भाई उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये आपका बेटा चोर है, इसने हमारा केक चोरी किया है। आप बस हमारा केक वापस लौटा दीजिए, वो केक आपके घर के अंदर ही होगा। आज मेरा दोस्त आलोक का बर्थडे था और इसने उसका केक ही चुरा लिया। आप बस हमारा केक वापस लौटा दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और अपने इस बेटे को अच्छे काम में लगा दीजिए। ये चोरी का काम करता है और आप फिर भी इसे कुछ नहीं कहते हैं, ये बहुत गलत बात है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे पता है कि मेरा बेटा चोरी करता है, दरअसल मेरे बेटे को थोड़ा कम दिखाई देता है, इसी वजह से इसे कोई काम पे नहीं रखता है और मैं कई सालों से बीमार रहता हूँ, इसीलिए इसे मेरे लिए खाने पीने का सामान चोरी करना पड़ता है। तभी अज्जू भाई कहते हैं, ये बात मुझे पता नहीं थी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अज्जू भाई की ये बातें सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी रोने लग जाता है और वो रोते हुए कहता है, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मुझे तो लगा था कि अगर आप लोगों को पता चलेगा कि मैं इसका पापा हूँ तो आप लोग मुझे भी मारेंगे। अब मैं अपने बेटे को चोरी करने से रोकूंगा, लेकिन आखिर ये काम भी क्या करेगा, इसे तो कोई काम देता भी नहीं है। आप लोग ही बताइए किसके लिए मैं क्या करूँ। तभी वो चोर अज्जू भाई से कहता है, आप लोग ही मुझे कोई काम बता दीजिए जिससे कि मैं पैसे कमाकर अपने पापा का देखभाल कर सकूं। सारे लोग इसकी बात सुनकर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी चुन्नी कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, क्यों ना तुम हमारी फैक्ट्री में ही काम कर लो, अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। चुन्नी की बात सुनने के बाद रॉड कहता है, हाँ, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम दे दूंगा और महीने के 10,000 रुपए भी दूंगा, साथ ही साथ केक और आइसक्रीम भी फ्री में ले सकते हो। रॉड की बात सुनते ही वो चोर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मेरे बेटे को काम दिया, अब वो चोरी कभी नहीं करेगा। ये सब बातें सभी लोग कर ही रहे होते कि तभी, अरे ये क्या, इसे तो किसी ने गोली मार दिया है, आखिर वो कौन है जिसने इसे गोली मारा है, अब तो इसकी मौत हो गई है। और अज्जू भाई को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। चुन्नी तो अपनी फैक्ट्री में इसे काम देने वाला था, लेकिन इसे गोली किसने मारी, शायद अब ये मर चुका है। ये सब देखने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे गोली किसने मारी। तभी, अरे ये क्या, ये तो जेसन है, और जेसन यहाँ क्या कर रहा है, लगता है जेसन ने ही इस चोर को गोली मारी है। और जेसन के साथ तो हेलो नेवर भी है। आखिर जेसन ने ऐसा क्यों किया, उस चोर से जेसन की क्या दुश्मनी थी। सारे लोग जेसन और हेलो नेवर को देख लेते हैं कि उसने ही गोली मारी है। तभी गुल्ली कहता है, अरे ये तो जेसन है, जेसन तो मर चुका था, फिर ये यहाँ पे कैसे आया। तभी बुल्ली कहता है, पता नहीं ये कैसा भूत है, बाबा तो इसे कई बार मार चुके हैं, लेकिन ये फिर से वापस आ जाता है। बुल्ली की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल कहता है, लेकिन इस बेचारे को उसने गोली क्यों मारी, आखिर इसने क्या बिगाड़ा था उसका। इतना सुनते ही अज्जू भाई को गुस्सा आ जाता है और वो जेसन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। लगता है अब जेसन अज्जू भाई के हाथों बुरी तरह पिटेगा। अरे ये क्या, जेसन तो यहाँ से भागने लगा, लगता है जेसन अज्जू भाई से डर गया और यहाँ से भाग गया। जेसन तो चालाक निकला और अज्जू भाई के हाथों पिटने से बच गया, लेकिन पता नहीं कब तक बचेगा। जेसन बचकर निकल गया, इस बात से अज्जू भाई को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। रॉड अज्जू भाई से कहता है, हम लोग जेसन का पता लगा लेंगे कि वो कहाँ पे रहता है। तभी आलोक अज्जू भाई से कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो आपको मारने के लिए आया था, कोई आपका दुश्मन है जिसने उसे सुपारी दी होगी आपको गोली मारने की, लेकिन उसका निशाना चूक गया और आपको लगने वाली गोली उस चोर को लग गई। आपके ऊपर तो एक बार पहले भी हमला हो चुका है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि आपका दुश्मन कौन है। एक बार मुझे अगर पता चल गया कि वो कौन है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी अज्जू भाई आलोक से कहते हैं, मुझे भी पता नहीं है कि मेरा दुश्मन कौन है और कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर एक बार मुझे पता चल गया कि वो कौन है तो मैं उस चीमकांडी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन सभी को उल्टा लटका कर डंडे से मारूंगा। आखिर उसे मुझे मारना ही है तो मेरे सामने क्यों नहीं आ जाता, क्यों अपने चेले चपाटे को मुझे मारने के लिए भेजता है। अगर उसमें दम है तो वो मेरे सामने आए और मुझसे लड़े, मैं भी तो देखूं कि वो कौन है। अरे चुन्नी यहाँ पर बैठकर क्या करने में लगा हुआ है, शायद इसे कुछ पता चला है। चुन्नी खड़े होकर सभी से कहता है, अभी मैंने देखा कि इसका दिल धड़क रहा है, ये अभी भी जिंदा है और ये हिल भी रहा है, हम लोग इसे अभी भी बचा सकते हैं। चुन्नी की ये बातें सुनने के बाद अज्जू भाई गुस्से में सभी से कहते हैं, तो तुम लोग खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो, जल्दी से कोई एम्बुलेंस को कॉल करो और जल्दी से जल्दी उसे आने को कहो। उसे कहो कि यहाँ पे किसी को गोली लगा है, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कोई भी गाड़ी लेकर यहाँ पे पहुंचे। चुन्नी कहता है, हाँ जल्दी से कॉल करो, हम लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, पता नहीं ये कब तक बचेगा, हम लोग को जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, इसका खून तो बहता ही जा रहा है। और चुन्नी ये भी कहता है कि हम लोग तो इसे उठाकर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, अगर इसे कंधे पर उठाकर लेकर गए तो जाने में ही 1 घंटा से ऊपर का टाइम लगेगा, अब तो एम्बुलेंस आने का ही इंतजार करना होगा। तभी राइस्टार अपना मोबाइल निकालता है और एम्बुलेंस को कॉल करने लग जाता है।
राइस्टर एम्बुलेंस वाले को सारी बातें बताने में लग जाता है और उससे कहता है कि जल्दी से जल्दी एक एम्बुलेंस को यहाँ पे भेजें। एक इंसान को गोली लग गई है और वो यहाँ पे घायल पड़ा है। और राइस्टर ये भी कहता है कि अगर आपने एम्बुलेंस भेजने में देर की तो इस आदमी की जान चली जाएगी। राइस्टर उसे इस जगह की एड्रेस बता रहा होता है। अरे ये क्या, लगता है कोई गाड़ी इस तरफ ही आ रहा है। क्या ये गाड़ी वाले इन लोगों की मदद करेंगे? अरे ये क्या, ये तो कोई पुलिस वाला है और इस पुलिस वाले के साथ तो स्काइलर भी है। पुलिस वाले ने जैसे ही देखा कि यहाँ पे कोई घायल पड़ा है, पुलिस वाला इन लोगों पे ही शक करने लगता है। थोड़ी देर उधर देखने के बाद जीप से नीचे उतर जाता है और इन लोगों से कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये आदमी कौन पड़ा है यहाँ पे। गुल्ली पुलिस वाले से कहता है इसे एक आदमी ने गोली मारा है और गोली मारते ही वो यहाँ से भाग गया। हम लोग उसे पकड़ नहीं पाए लेकिन मुझे उसका नाम पता है, उसका नाम जेसन है। पुलिस वाला कहता है क्या तुम लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया है? राइस्टर पुलिस वाले से कहता है हाँ मैंने अभी अभी कॉल किया है, वो बस आता ही होगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। तभी येलो क्रिमिनल पुलिस वाले से कहता है आपकी इस जीप से इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते क्या? पुलिस वाला कहता है नहीं नहीं, तुम इस जीप में नहीं ले जा सकते, इस जीप में पेशेंट को चोट लग सकती है, इसे अच्छे से एम्बुलेंस में ही ले जाना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ी देर एम्बुलेंस आने का इंतजार करना चाहिए। अज्जू भाई दूर खड़े ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। अज्जू भाई वहां से भागकर पुलिस वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अज्जू भाई कहते हैं अरे स्काइलर तुम पुलिस वाले के साथ क्या कर रहे हो और इतने दिनों से कहाँ थे, कहीं तुम पुलिस वाले तो नहीं बन गए? स्काइलर अज्जू भाई से कहता है अरे नहीं मैं पुलिस वाला नहीं बनना, ये तो मेरे अंकल हैं और मैं अंकल के साथ उनके घर ही जा रहा था। ये बोलते ही एम्बुलेंस की आवाज आने लग जाती है, लगता है इनका एम्बुलेंस आ चुका है। लेकिन सारे लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एम्बुलेंस का ड्राइवर तो जोकर है। एम्बुलेंस के ड्राइवर को देखते ही रॉड कहता है अरे ये तो जेसन का आदमी है और ये तो जेसन के लिए ही काम करता है, कहीं इसे जेसन नहीं तो नहीं भेजा। रॉड की ये बातें सुनने के बाद राइस्टर ड्राइवर से कहता है ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अगर तुम जेसन के आदमी हो तो जरूर तुम्हें जेसन नहीं भेजा होगा, अगर ये बात सच है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अगर तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि हम लोग तुम्हें यहाँ से भागने ही नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे मालिक ने एक बहुत बड़ी गलती की है, एक इंसान को उसने गोली मारी है। राइस्टार की ये बातें सुनने के बाद ड्राइवर कहता है अरे मैं जेसन का आदमी नहीं हूँ, मुझे किसी ने भेजा भी नहीं है, मुझे तो आप लोगों ने ही कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। और हाँ मैं ये बात भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं पहले जेसन के लिए ही काम करता था, लेकिन जिस दिन मुझे पता चला कि जेसन अच्छा आदमी नहीं है और वो मुझसे उल्टे सीधे काम करवाता है तो मैंने उस दिन से ही उसका काम करना छोड़ दिया और अब मैं एम्बुलेंस का ड्राइवर बन गया और अब मेरा काम लोगों की जान बचाना है। तभी पुलिस वाला जोकर से कहता है हम लोग कैसे विश्वास कर ले कि तुम अब जेसन के लिए काम नहीं करते हो। तभी जोकर कहता है आप लोग को मेरी बात पे विश्वास करना ही होगा, क्योंकि मैंने उसका काम करना कब का बंद कर दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद अज्जू भाई कहते हैं अरे अभी हमारे पास ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और फिर अज्जू भाई सारे लोगों से ये भी कहते हैं कि अरे डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग रेड क्रिमिनल को भी इसके साथ हॉस्पिटल भेज देते हैं, ये अकेले ही 10 के बराबर है। तभी रेड क्रिमिनल कहता है हाँ मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी हॉस्पिटल में मेरे पहचान वाले काफी सारे लोग हैं, मेरे जाने से इसका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगा। पर्पल क्रिमिनल ड्राइवर से पूछता है तुम कितने लोगों को ले जा सकते हो? तभी ड्राइवर कहता है मैं तो काफी सारे लोगों को अपने एम्बुलेंस में ले जा सकता हूँ, आप लोग बस ये बताओ कि कौन कौन मेरे साथ एम्बुलेंस में जाएगा, जो भी मेरे साथ जाएगा मेरी हेल्प करो, इससे पहले कि इसकी मौत हो जाए। इतना कहते ही ड्राइवर उस घायल आदमी की तरफ दौड़ लगा देता है। सारे लोग ये सोचने में लगे हुए थे कि कौन कौन उसके साथ हॉस्पिटल जाएगा। तभी अज्जू भाई रेड क्रिमिनल की तरफ देखते हैं और कहते हैं जाओ इसकी मदद करो और इसे संभाल कर हॉस्पिटल ले जाना, और उसके पापा को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाओ। रेड क्रिमिनल कहता है हाँ मैं उसे संभाल कर ही ले जाऊंगा, और मैं अपने साथ चुन्नी को भी ले जाना चाहता हूँ, वो मेरे साथ रहेगा तो मेरा भी मन लगा रहेगा। अज्जू भाई कहते हैं ठीक है तुम उसे ले जा सकते हो, लेकिन उसका ख्याल रखना। और अज्जू भाई ये भी कहते हैं तुम्हारे जाते ही हम लोग जेसन को ढूंढने के लिए जाएंगे, अब और ज्यादा लेट मत करो, जल्दी जाओ। ये सुनते ही रेड क्रिमिनल ड्राइवर की हेल्प करने के लिए जाने लगता है। अरे ये क्या, ड्राइवर तो उस चोर के पिता को समझाने में लगा हुआ है। और इधर अज्जू भाई पुलिस वाले से कहते हैं आप और अपने पुलिस वाले को बुला लीजिए और एक जीप भी मंगवा लीजिए, हम लोग साथ में जेसन को ढूंढने के लिए जाएंगे, हमारे साथ और भी पुलिस वाले जाएंगे तो हम लोग जेसन को आसानी से पकड़ लेंगे।
पुलिस वाला कहता है हाँ हाँ मैं अपने दोस्त को कॉल करके बुला लेता हूँ और उसे कह देता हूँ कि एक जीप भी अपने साथ लेकर आए, फिर हम लोग साथ में जेसन को पकड़ने के लिए चलेंगे। अरे ये लोग तो एम्बुलेंस में बैठ गए। ये सुनते ही अज्जू भाई पीछे घूम कर देखते हैं, अरे ये क्या एम्बुलेंस में तो सारे लोग बैठ चुके हैं और एम्बुलेंस जाने भी लगा। अरे ये क्या पीछे तो रेड क्रिमिनल बैठ कर जा रहा है। एम्बुलेंस तो काफी तेजी से यहाँ से चली गई। इधर सारे लोग एम्बुलेंस को जाते हुए देख रहे हैं और सारे लोग अपने मन में यही सोच रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इन लोगों को जेसन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। इधर ये लोग हॉस्पिटल जा ही रहे होते हैं, तभी ड्राइवर चुन्नी को अजीब तरह से देखता है और तभी चुन्नी को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन चुन्नी अभी कुछ कर भी नहीं सकता। चुन्नी को चुपचाप इसके साथ जाना ही होगा। इधर अरे ये क्या, ये कौन है और ये रोड के बीच में खड़े होकर क्या कर रहा है? ये इधर उधर देखने में क्यों लगा हुआ है? अरे ये क्या, एम्बुलेंस तो इसी रास्ते से जा रही है। अरे ये पेड़ के पीछे क्यों छुप रहा है और ये अपने फेस पे मास्क क्यों लगाया हुआ है? अरे ये तो किसी को कॉल कर रहा है, लेकिन किसे? आपको क्या लगता है ये कॉल किसे कर रहा है? कहीं ये जेसन का जासूस तो नहीं? हो सकता है जेसन के कहने पे ही ये सब कर रहा हो। अरे ये क्या, इधर तो पुलिस वाले का दोस्त जीप लेकर आ गया है और सारे लोग जेसन को ढूंढने के लिए जा भी रहे हैं। ये सारे लोगों में से सिर्फ एक इंसान को ही पता है कि जेसन कहाँ रहता है। क्या आपको पता है कि वो कौन है जिसे पता है कि जेसन कहाँ रहता है? ये लोग काफी तेजी से जेसन को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अरे ये कौन सी जगह है? ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। क्या जेसन यहीं रहता है? लेकिन यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर ये लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? अरे ये क्या, ये लोग तो गाड़ी को इसी तरफ ला रहे हैं। यहाँ पे आते ये लोग जीप को रोक देते हैं। आखिर ये लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अरे ये क्या, यहाँ तो कोई इंसान दिखाई दे रहा है। अरे ये लोग कौन है? अरे यहाँ पे तो जेसन है। जेसन के साथ साथ तो यहाँ पे हेलो नेवर और बक भी है। जेसन ने तो अपने साथ कई सारे गार्ड्स को भी रखा है और सारे गार्ड्स मास्क भी पहने हुए हैं। जेसन इन लोगों को कुछ बताने में लगा हुआ है। अरे कहीं वो इंसान जो पेड़ के पीछे से छिपकर एम्बुलेंस को देख रहा था और एम्बुलेंस के वहां से जाने के बाद किसी को कॉल लगाकर बता रहा था, क्या वो जेसन का ही आदमी था? क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड्स है उन्होंने भी सेम मास्क पहना हुआ है। बक जेसन को कुछ बता रहा होता है। लगता है बक और बॉब दोनों जेसन का ही आदमी है। तभी एक गार्ड जेसन को इशारा करते हुए खिड़की की तरफ दिखाता है। अरे ये क्या, ये तो अज्जू भाई हैं। कहीं अज्जू भाई को ये लोग देख तो नहीं लिया? राजस्टार अज्जू भाई से कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों छिप रहे हो? अरे ये क्या, पुलिस वाले ने भी उन लोगों को छिप कर देख लिया है। अरे ये दूसरा पुलिस वाला भी यहाँ पे आ गया। लगता है आज जेसन के साथ साथ उनके सारे आदमी भी पीटेंगे। सारे क्रिमिनल्स भी अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हैं। जैसे ही जेसन या उसके आदमी बाहर आएंगे ये लोग उसे पकड़ लेंगे। इन लोगों को तो डरने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन लोगों के साथ पुलिस वाले भी हैं। अरे ये क्या, ग्रीन क्रिमिनल तो दीवार के पीछे से छिपते हुए आ रहा है। अरे इसने क्या कर दिया? यहाँ पे खड़े होने की क्या जरूरत थी? जेसन के गार्ड ने तो ग्रीन क्रिमिनल को देख लिया है। अब ये जाकर जेसन को बता देगा। अगर जेसन को ये पता चल गया तो जेसन अलर्ट हो जाएगा और फिर अज्जू भाई, राजस्टार, गुल्ली बुल्ली और सारे क्रिमिनल्स भी पकड़े जाएंगे। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो खिड़की से झांक रहे हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली को अभी किसी ने नहीं देखा है। इधर दरवाजे के बाहर तो पुलिस वाले और आलोक खड़े हैं जो इन लोगों की सारी बातें सुन रहे हैं। अरे ये जेसन पीछे क्यों मुड़ा? अरे यहाँ पे तो वो गार्ड आ चुका है जो ऊपर खड़ा था। अरे ये तो जेसन को बता रहा है कि उसने बाहर किसी इंसान को देखा है। अब जेसन क्या करेगा? गार्ड की ये बातें सुनने के बाद जेसन खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जेसन को हंसता देख हेलो नेवर भी हंसने लग जाता है और उसके साथ साथ सारे गार्ड्स भी हंसने लग जाते हैं। आखिर ये लोग हंस क्यों रहे हैं? तभी जेसन अपने गार्ड से कहता है, मुझे पता था कि वो लोग यहाँ जरूर आएंगे। आखिर वो लोग मेरे जाल में फंस ही गए। जेसन अपने लोगों से बात करने में लगा हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं कि क्लॉक टावर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। जेसन को ऐसा लग रहा है कि अज्जू भाई ने अपने साथ 2-4 लोगों को ही लेकर आया होगा, लेकिन उसे पता नहीं कि अज्जू भाई ने तो अपने साथ पुलिस वाले को भी लेकर आया है, जो कि जेसन के साथ साथ उसके सारे गार्ड्स को भी जेल में भर देंगे। तभी अरे ये क्या, तभी उनमें से एक पुलिस वाला कहता है, तुम लोग चुपचाप बाहर निकलो, हम लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और भागने की तो सोचना भी मत। पुलिस वाले की ये बातें सुनने के बाद सारे लोग घूमकर देखते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे पुलिस वाला कैसे आ गया? और पुलिस वाला जेसन से ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मर्डर करके भाग जाओगे और हम लोग तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे? तभी ग्रीन क्रिमिनल कहता है, चलो चलो चुपचाप तुम लोग बाहर आओ। ये बातें सुनने के बाद जेसन के सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये क्या, जेसन तो अभी भी हंसने में लगा हुआ है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? गुल्ली बुल्ली को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जेसन हंसने में क्यों लगा हुआ है।
अरे छत पे तो एक गार्ड खड़ा है जिसके हाथ में गन है। अरे ये क्या, इसे गोली किसने मारी? लगता है पुलिस वाले ने ही उसे शूट कर दिया। आलोक जेसन से कहता है तुमने अज्जू भाई को मारने की कोशिश क्यों की? अज्जू भाई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? अगर तुम अज्जू भाई के दुश्मन हो तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम अपने आप को भी आईने में नहीं पहचान पाओगे। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अज्जू भाई कैसे आदमी हैं। वो बिना मतलब किसी को भी नहीं मारते। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि हम लोग अज्जू भाई के बचपन के दोस्त हैं और अज्जू भाई को मुसीबत में हम लोग नहीं देख सकते। तभी जेसन आलोक से कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरी दुश्मनी अज्जू भाई से क्यों है? मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। अरे ये क्या, अज्जू भाई तो छलांग लगाकर खिड़की के अंदर चले गए और इधर राइस्टार एक गार्ड से निपटने में लगा हुआ है। अरे इसे तो एक ही किक में चक्कर आ गया। लगता है राइस्टार काफी ज्यादा गुस्से में है। इन लोगों का तो आज बचना मुश्किल है। अरे इधर तो स्काइलर अकेले ही 2 लोगों से लड़ने में लगा हुआ है। लगता है एक का तो काम तमाम हो चुका है। अरे इतने सारे गार्ड्स कहां से आ गए? अरे ये लोग तो क्लॉक टावर के नीचे छिपे हुए थे। कहीं ये सारे गार्ड्स अज्जू भाई और राइस्टार के ऊपर भारी न पड़ जाए। अरे ये लोग तो ऊपर ही आ रहे हैं। शायद इन लोगों को आते किसी ने देखा नहीं। अरे ये क्या, इन लोगों ने तो पुलिस वाले को भी चारों तरफ से घेर लिया है। क्या ये 2 पुलिस वाले सारे लोगों को पकड़ पाएंगे? अरे ये क्या, जेसन को धक्का किसने दिया? अरे ये तो अज्जू भाई हैं और अज्जू भाई ने जेसन को ऐसा मारा कि वो तो जमीन पे ही गिर गया। तभी अज्जू भाई जेसन से कहते हैं क्यों चिमकांडी, कैसी लगी? मुझे मारने चले थे, तुम्हारे इतने सारे गार्ड्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं अकेले ही इन सभी को पटक पटक कर मारूंगा और अगर उस इंसान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है? मैंने तुम्हें पिछली बार माफ करके बहुत बड़ी गलती की। और अज्जू भाई जेसन से ये भी कहते हैं अगर मैं अपने दोस्तों को पहले ही बता देता कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो वो तुम्हें छोड़ते नहीं। अरे ये क्या, ये तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लग रहा है। फोर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आखिर इन लोगों को किसने बुलाया? हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर सारे लोग ऊपर देखने लग जाते हैं। अरे ये क्या, जेसन तो एयरफोर्स को देखते ही बेहोश हो गया। अरे ये क्या, हेलीकॉप्टर से तो 2 फोर्स नीचे कूद गए और हेलीकॉप्टर यहाँ से चला गया। शायद पुलिस वाले ने ही इन लोगों को बुलाया है। एक फोर्स कहता है कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तभी दूसरा फोर्स वाला कहता है तुम लोग अब जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार रहो। तुम इस बार जेल तोड़कर नहीं भाग पाओगे क्योंकि इस बार हम लोग तुम्हें अंडरग्राउंड में रखेंगे। अब चलो, हमारा ट्रक तुम लोगों का इंतजार कर रहा है। अरे ये क्या, सारे लोग तो गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। अरे ये क्या, आर्मी वाले तो एक ट्रक लेकर आ गए हैं जिसमें जेसन और उसके सारे आदमी को जेल लेकर जाया जा रहा है। अरे ये क्या, दोनों एयरफोर्स तो ट्रक पे ही खड़े हैं। शायद ये फोर्स वाले इन लोगों को जेल पहुंचाकर ही वापस जाएंगे। दोनों फोर्स इन लोगों के साथ इसीलिए जा रहे ताकि ये लोग ट्रक से कूद कर भाग ना पाए। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि आगे की स्टोरी किस टॉपिक पे बनाई जाए। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।